दोस्तों यूं तो विश्व में आपने कई सारी ऐसी घटनाओं के बारे में सुना होगा कि कोई ऑयल टैंकर यानी कि जो शिप होता है हमारा, वो ऑयल लेके जा रहा था और वो डूब गया, फिर ऑयल स्पिल हुई। कुछ ऐसी घटना, काफी सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन आज की ये जो घटना है ये काफी स्पेशल है, काफी विशेष है और कुछ खास है। रीजन है, जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में, जिस लोकेशन पे ये घटना हुई है, वो लोकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं रशिया का एक शिप है जो कि ऑयल लेके जा रहा था और ये शिप कुछ इस तरह से बीच में से टूटा कि इसके दो हिस्से हो गए और ये जो डूब के इसमें से जो ऑयल स्पिल की घटना यानी कि तेल के फैलाव की घटना है, ये घटना हमें देखने को मिलती है। इस घटना के बहुत सारे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए जरूरी ये हो जाता है कि पूरे विश्व में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। क्या ऑयल स्पिल होता है, उसके नेगेटिव इंपैक्ट हमारे कैसे कैसे पड़ते हैं। आर्थिक कारक तो हमारे पड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इसकी मार हमें पर्यावरण पर पड़ने को देखने को मिलती है। क्या नुकसान होते हैं उनको डिटेल में बात करेंगे और क्या इसके हटाने की यानी कि इस समस्या से निजात पाने की हमारे पास कौन कौन सी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजीज हैं। विद इमेज उन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपसे बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इस करंट अफेयर की सीरीज में जो भी हमारे चर्चे होते हैं, जो चर्चित मुद्दे होते हैं, उन सारे इश्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं विद इमेजेस, सो दैट उनको हम अच्छे से समझ पाएं। आज ऐसा एक खास मुद्दा है ऑयल स्पिल का, जो कि रशिया में एक मेजर लोकेशन कर्च स्ट्रीट में, जो कर्च स्ट्रेट है हमारा, वहां पर हमें देखने को मिला है। डिटेल से हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है अनअकैडमी की तरफ से, जरूरी जो सूचनाएं हैं उनमें हम बात करें तो अनअकैडमी ने अभी अपना जो 9वां जन्म दिवस है इसको सेलिब्रेट किया है। इसके उपलक्ष्य में जो एस्पिरेंट्स के लिए 50% ऑफ सभी कोर्सेज पर और कोर्सेज पर 50% ऑफ के साथ साथ में जो ड्यूरेशन है उसमें डबल एक्सटेंशन की जो घोषणा है वो करी गई है। जैसे यदि आप अगर 9 महीने का कोई कोर्स परचेज करते हैं तो इसमें आपको 18 महीने का यानी कि 9 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है वो मिलता है और साथ ही जो 50% आपका जो ऑफर है वो भी आपको मिलेगा। इसी तरह से हम देखें तो आपको ये जो अभी सीमित समय के लिए ऑफर चल रहे हैं, आपको इसे अगर अवेल करना है तो आपको मेरा कोड यूज करना होगा शुभ50। ये कोड अप्लाई करके आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करें जो हमारे कुछ बैचेस हैं, आरंभ बैच 2026 के लिए इंग्लिश का बैच है, आगाज 2027 के लिए फाउंडेशन बैच है और इग्नाइट बैच इंग्लिश के लिए है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको 858585 जो नंबर है इस नंबर पर कॉल करके ज्यादा जानकारी आपको हासिल करनी होगी, तो आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ शुरुआत करते हैं। रविवार यानी कल ही की बात है, 15 दिसंबर की बात है। इसको कर्च जलडोर मध्य यानी कि इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्च स्ट्रेट को हम विद मैप की सहायता से देखेंगे क्यों हमारे लिए जरूरी है। यहां पर एक भीषण तूफान हमें देखने को मिलता है और एक भीषण तूफान के दौरान हजारों टन ईंधन तेल ले जा रहा एक जो रूसी तेल टैंकर है, ये टैंकर टूट के दो हिस्सों में बट गया, जैसा मैंने आपको इमेज में दिखाया था। अब आगे हम बात करें इस टैंकर के बारे में तो ये 136 मीटर लंबा टैंकर था। नाम था इसको वोल्गो नेफ्ट 212, इसका नाम था। अब ये 1969 में बनाया गया, इसमें 15 लोग सवार थे, दो हिस्सों में टूट के गिर गया था। एक चीज यहां पर देखने वाली बात है, 1969 में बनाया गया था यानी कि 50 साल से ज्यादा पुराना हमें ये जो ऑयल टैंकर शिप है ये देखने को मिलता है। ये एक जो हमारे पुराने हो चुके जो जहाज हैं, जैसे माल ढुलाई में जिनका यूज अभी हो रहा है, उनके बारे में भी एक जो चिंता है वो चिंता व्यक्त करी गई है ये जो न्यूज है इसके माध्यम से। एक और दूसरा टैंकर था वोल्गो नेफ्ट 239, ये 1973 में बनाया गया था। ये भी क्षतिग्रस्त हो गया उसी तूफान के चक्कर में, उसी क्षेत्र में बहता हुआ ये भी यहां पर हमें पाया गया। ये सारी न्यूज काफी हमें देखने को मिली। अब जब ये काफी जो समस्या हमें देखने को मिली यहां पर इस तरह से, जैसा मैंने बताया, दो हिस्सों में टूट गया और अगला जो हिस्सा था वो नीचे ढह गया और फिर यहां पर ऑयल स्पिल की जो समस्या है वो हमें देखने को मिली। उसके बाद रूस के द्वारा यहां पर जो राहत और बचाव कार्य है वो यहां पर शुरू करा गया और इस कार्य में रूस का जो आपातकाल मंत्रालय उसने बताया कि 50 से ज्यादा कर्मियों को यहां पर लगाया गया है। उपकरणों जिनमें MI-8 हेलीकॉप्टर और बचाव टग बोट हैं उनको शामिल करा गया है, इनको सहायता के लिए यहां पर लगाया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं ये है हमारा MI-8 हेलीकॉप्टर जो कि यहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात, इसको यहां पर करा गया है ना। अब जरूरी हो जाती है कर्च स्ट्रीट। कर्च स्ट्रेट यानी कि जिसको हम बात करते हैं कर्च स्ट्रेट, या फिर इसे हम कर्च जल संधि या फिर कर्च जलडोर मध्य भी बोल सकते हैं, आप जो बोले आप चाहें। यहां पर हमें इसकी जो लोकेशन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहां से एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि कर्च स्ट्रीट कहां से किन किन सागरों को जोड़ती है, कौन कौन से लैंडस्केप को अलग करती है।
तो सबसे पहले कर्च स्ट्रेट के बारे में आपको बता दूं, जो जल संधि जिसके बारे में हम बात करते हैं, दरअसल जल संधि एक सकरा छोटा जलीय मार्ग होता है जो कि दो बड़े जल निकायों को वो जोड़ता है और दो जो स्थल खंड होते हैं उन स्थल खंडों को अलग करता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जल संधि के बारे में, जो स्ट्रेट हम बात कर रहे होते हैं। तो ये जो कर्च स्ट्रेट है, ये काला सागर यानी कि ब्लैक सी और अजोव सी, इनको जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। अब अगर इतनी हमने बात कर लिया तो थोड़ा सा हम लोकेशन देख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे रूस और यूक्रेन, यहां पर ये रूस और यूक्रेन के बीच में सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर जो साउथ वाला ये एरिया है, यहां पर हमें साउथ में दक्षिण में ब्लैक सी वाला एरिया देखने को मिलता है और उत्तर में हमें सी ऑफ अजोव यानी कि अजोव सागर देखने को मिलता है। और इस जगह पर यहां आप देखेंगे जो सकरा जलीय मार्ग है, इसे बोलते हैं हम कर्च स्ट्रेट, इसके तौर पर हम इसको जान रहे होते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि यहां पर सी और अजोव और ब्लैक सी, इसमें जो ट्रांसपोर्ट है या फिर इसका जो कनेक्शन है, इसकी कनेक्टिविटी है, इसको इंश्योर करता है ना। सेम वे यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी इसी तरह का एक इमेज आपके लिए यहां पर रखा है, जो क्रीमिया, यहां पर आपको कर्च देखने को मिलेगा और कर्च स्ट्रेट है, ये आपको एग्जैक्टली क्रीमिया का पार्ट है, कर्च यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर ये छोटा जो जलीय मार्ग है, यहां पर थोड़ा सा यानी कि जूम करके जो इमेज है ये दिखाया गया है। ठीक है, यहां पर तमान बेद आपको देखने को मिलेगा और यहां पर कर्च स्ट्रेट ये आपको देखने को मिल रही है, कर्च स्ट्रेट। और इस तरह यहां पर आपको ब्लैक सी और यहां पर सी ऑफ अजोव, यानी कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जो जोड़ रही है स्ट्रेट, यानी कि जो पतला जो जलीय मार्ग है, इसको बोलते हैं हम कर्च स्ट्रेट। तो ध्यान रखना है, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी, इन दोनों को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है हमारा, जो जल संधि है, उसको बोलते हैं हम कर्च स्ट्रेट। इसकी लोकेशन हमने देख ली, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ लोकेशन के बाद मैंने आपको बताया कि ये जो ऑयल स्पिल होता है, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। उन प्रभावों के साथ साथ इसका उपचार हम कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको इमेजेस के थ्रू दिखाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो हमारा होने वाला है। अब सबसे बड़े इसके आर्थिक कारण तो देखो होते ही हैं, यानी कि अगर आर्थिक कारणों के बारे में बात करें, ऑयल स्पिल है, फैल रहा है, नुकसान हो रहा है, फिर जो हमारा और जो जलीय पूरा हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी हमारी प्रभावित होती है। लेकिन इसके जो मेजर कंसर्न आते हैं वो निकल के आते हैं पर्यावरणीय कारक। एक एक से शुरुआत करते हैं। समुद्री भोजन पर जो निर्भरता है, यानी कि जो ऐसे स्थानीय समुदाय जो समुद्री भोजन पर निर्भर रहते हैं, वो स्वदेशी आबादी, वो तेल प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए इनके लिए खतरा बन जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं जो लोग सी फूड खाने वाले लोग हैं, जो सी फूड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या एक हमें देखने को मिलता है। साथ ही समुद्र में तेल पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश को सतह में प्रवेश करने से रोकता है। आप देखेंगे यहां पर समंदर है, इसके ऊपर ये तेल आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम जानते हैं फोटिक जोन जिसको हम बोलते हैं, फोटिक जोन यानी कि उस क्षेत्र में, यानी कि जो पानी के अंदर जहां तक समंदर की किरणें जाती हैं, जिससे जलीय जीव जो उनको जो सहायता मिलती है, उनको जीवन जीने की ऐसी दशाएं मिलती हैं। तो अगर ऑयल स्पिल यहां पर हो जाता है तो जो पानी के अंदर जो सूरज की किरणें हैं, वो सूरज की किरणें नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से सूर्य के जो प्रकाश है इसको सतह में प्रवेश करने से रोकता है, जो ऑयल की एक परत बन जाती है, जिसकी वजह से जो घुलित ऑक्सीजन है इसके स्तर को भी कम कर देता है, यानी कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में हम बात करते हैं ये भी कम हो जाती है। और जब पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वहां जो जलीय जीव हैं उनके जीने की जो दशाएं हैं वो ज्यादा हानिकारक हो जाती हैं और ऐसे जीवों की मृत्यु भी बड़े स्तर पर हमें देखने को मिल जाती है ना। कच्चा तेल पक्षियों के पंखों और जो फर के इंसुलेट होते हैं, जलरोधक उनके जो गुण होते हैं उनको नष्ट कर देता है। यानी कि अगर कोई पक्षी है वो जहां पर तेल फैला है पानी में, अगर उसको वो तेल उससे चिपक गया, फिर वो उस पानी में और तेल में वो अगर भीग गया, तो उसको अपने ताप को मेंटेन करने के लिए या फिर उसको जीने के लिए जो दशाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट होती हैं। ऐसे पक्षियों की मृत्यु हमें देखने को मिलती है, उनके शरीर का ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे, और इस प्रकार के तेल से लिपटे पक्षी और समुद्री जो स्तनधारी होते हैं उन स्तनधारियों की मृत्यु हमें देखने को मिलती है। किसके कारण? हाइपरथर्मिया, यानी कि उनके शरीर का जो ताप बढ़ जाता है उसके कारण हमें ऐसे जो पक्षी और स्तनधारी हैं समुद्र में, उनकी हमें डेथ देखने को मिलती है। तो ये तो हमने प्रभाव देखे कि पर्यावरणीय और जो हमारे जीव जंतु उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके। लेकिन अब हमारे लिए जरूरी एक चीज ये हो जाती है कि अगर कोई ऐसी ऑयल स्पिल की घटना होती है तो क्या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास किसी प्रकार के कोई मैकेनिज्म है, कोई टेक्नोलॉजीज हैं। तो बड़ी शानदार टेक्नोलॉजीज हैं और इमेज की सहायता से हम उनको समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बायो रेमेडिएशन के बारे में, यानी कि जैव उपचार, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जैव उपचार। बायो रेमेडिएशन के बारे में बात करें तो सबसे एक इंपॉर्टेंट और पॉपुलर चीज है एक ऑयल ज़ेपर टेक्नोलॉजी। ऑयल ज़ेपर टेक्नोलॉजी होता क्या है? दरअसल ऑयल ज़ेपर टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा। तो ऑयल ज़ेपर टेक्नोलॉजी में ये कई सारे बैक्टीरियाज का एक संयोजन होता है, यानी कि जीवाणुओं का संयोजन होता है इस टेक्नोलॉजी में। इन जीवाणुओं के संयोजन ये क्या करते हैं? तो कच्चे तेल में क्या होता है? कच्चे तेल में हम और आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये जीवाणुओं का जो संयोजन होता है ये क्या करते हैं? कच्चे तेल में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको खा जाते हैं और उस तेल को डिसॉल्व कर देते हैं।
तो जो उसका नकारात्मक प्रभाव होता है वो फिर प्रभाव नहीं हो पाता। तो ऑयल जेपर तकनीक इस तरह से काम करती है। ठीक उसी प्रकार से एक तेल के प्रसार को रोकने और इसकी रिकवरी करने के लिए, इसे हटाने के लिए फ्लोटिंग बैरियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इमेज ये रहा, फ्लोटिंग बैरियर। फ्लोटिंग बैरियर जिन्हें बूम के नाम से जाना जाता है, इनका यूज किया जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं यहां पर आपको ये बैरियर दिख रहा है, इनको हम बूम कहते हैं। इसको यहां पर डाला जाता है और जो ऑयल स्पिल हुआ था उस ऑयल को इकट्ठा करके यहां से अलग करके निकाल जाता है। एक तकनीक हमारे पास ये पाई जाती है जिसे हम बूम के नाम से जानते हैं। एक तकनीक होती है हमारे पास स्कीमर। क्या होते हैं स्कीमर? तो इसी तरह से एक तकनीक है स्कीमर। ये पानी की सतह पर मौजूद जो तेल होता है उसको भौतिक रूप से अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के तौर पर जो स्कीमर्स हैं, आपको यहां पर इन स्कीमर्स को देख सकते हैं। इस तरह से स्कीमर है, ये पानी को और तेल को अलग करने का जो काम है वो काम करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसी तरह से आपको यहां पर एक चीज दिखेगी जिसको हम बोलते हैं सॉर्बेंट्स। सॉर्बेंट्स, एब्सॉर्बेंट्स जिनको हम बोल रहे होते हैं, यानी कि एब्सॉर्ब कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के सॉर्बेंट्स जैसे पुआल हुआ, ज्वालामुखी राख हुई और पॉलीएस्टर, इनको बोलते हैं हम सॉर्बेंट्स। इन सॉर्बेंट्स का यूज करते हैं हम, इनसे व्युत्पन्न जो प्लास्टिक की जो छीलन होती है जो पानी से तेल को अवशोषित करते हैं, इनका यूज भी किया जाता है। यानी कि देख रहे हैं आप यहां पर, ये जिस व्यक्ति ने एक ने जो हाथ में चीजें ले रखी हैं इसको बोलते हैं एब्सॉर्बेंट। और जो तेल की यानी कि जो पानी की सतह पर जो तेल फैल गया है वहां पर इन एब्सॉर्बेंट को डालेंगे और ये एब्सॉर्बेंट क्या करेंगे, जो पानी में तेल है उसको अवशोषित कर लेंगे अपने अंदर। तो एक तकनीक हमारे पास ये भी है, पानी में जब यानी कि ऑयल स्पिल की घटना होती है तो उसको हटाने के लिए डिस्पेयरिंग एजेंट्स होते हैं। डिस्पेयरिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस एरिया में जो ऑयल स्पिल की घटना हुई है वहां पर इनका छिड़काव किया जाता है अलग अलग माध्यमों से, और ये छिड़काव करने के बाद जो तेल के अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणु में तोड़ देते हैं। यानी कि ये ऐसे रसायन होते हैं, ये जो डिस्पर्सिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्पेयरिंग एजेंट, इनमें तेल जैसे तरल पदार्थों को छोटी बूंदों में तोड़ने का काम करने वाले जो यौगिक हैं, ये यौगिक मौजूद होते हैं। वे समुद्र में इसके प्राकृतिक फैलाव को तेज करते हैं। इस तरह से इनका जो छिड़काव है, ये ऑयल का जो तेल फैला होता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये फैलाव करा जाता है इसका, इस तरह से। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न तकनीकी के माध्यम से जो ऑयल स्पिल की घटना होती है इनको हम जो है उपचारित करते हैं। तो ये था पूरा डिटेल में क्या है मामला, क्या समस्या हुई थी, क्या समस्या हो सकती है, क्या उस समाधान के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी टेक्नोलॉजी हो सकती है। नाउ अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सुबह डेली 9 बजे इसी चैनल पर द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं करता हूं, बहुत शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आप नहीं आते हैं तो 9 बजे जरूर लाइव सेशन में आइएगा। और इसी प्रकार 3 दिन टीटीएस के बारे में बात करें, यानी ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को मेरी पॉलिटी के सेशंस होते हैं। वहां पर हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉलिटी की क्लासेस हैं वो आपको, जो पेड क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जा रही हैं आपको यूट्यूब चैनल पर। तो दोपहर में 4 बजे हमारी ये क्लास होती है, तो आप इन क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का आप जरूर से जरूर फायदा लें। ना अगर हमने ज्योग्राफी की बात करी तो आपके लिए अगेन एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। पाक जल संधि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, निम्न में से किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? जल संधि का मैंने आपको फीचर बताया कि 2 जल निकायों को जोड़ती है। तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को, काला सागर और अजहू सागर को, अरब सागर और लाल सागर को। इसमें से कौन सा आंसर सही है, उस सही आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको ड्रॉप करना है। सो ये था पूरा जो मामला करंट अफेयर का वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर से जरूर अपना रिव्यू ड्रॉप करें, क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें और सेशन को लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।